नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में चल रहे बड़े सुर्खियों के पीछे की वजह की कि आखिर उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो देखिए, राजस्थान में कल रात का ही किरोड़ी लाल मीणा जो कि कैबिनेट मंत्री है, हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं पर वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, तो मंत्री है भी और नहीं भी, दोनों ही बातें कह सकते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो महिला CI कविता शर्मा को जमकर धमकाते हुए और बदसलूकी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर रिएक्शन भी देखने को मिले हैं, विपक्ष की तरफ से घेरा भी जा रहा है और सीधा सीधा भजनलाल शर्मा सरकार के अंडर में कानून व्यवस्था जो है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कानून का सीधा सीधा हस्तक्षेप, कानून व्यवस्था में सीधा सीधा हस्तक्षेप भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री उनका खुद का है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में प्रदेश की कानून की कमान है। तो ये सवाल सीधा भजनलाल शर्मा की नाक पर है। अब ये क्या वीडियो है, क्यों वो महिला CI कविता शर्मा पर भड़के है, क्या ये पूरा मामला है, वो इसी वीडियो में उसकी इनसाइड स्टोरी हम समझेंगे। और इसके अलावा इससे पहले कई नेता इस तरह के कांड कर चुके हैं वो समझेंगे, और इस तरह आखिर ये इसकी वजह क्या है, क्यों किरोड़ी लाल मीणा इस तरह से अपनी ही सरकार के चलते कानून व्यवस्था पर सवाल उठने का मौका दे रहे हैं। तो अम्बेश जी, इस वीडियो को पहले समझाइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, महिला CI रात के वक्त वहाँ क्या कर रही थी, किरोड़ी लाल मीणा वहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, और उसके बाद वो क्यों धमका रहे और किस मामले को लेकर वो ये सारा वीडियो जो घटनाक्रम सामने आया वो क्या है। देखिए, राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग जो 2021 की है उसको लेके विवाद चल ही रहा है जी। सड़कों पर भी अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं जी। सरकार ने कमेटी बना दी है, कमेटी जांच हो चुकी है, जांच रिपोर्ट जो है वो CM तक पहुंच चुकी है कि रद्द की जाए या ना की जाए। उधर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में 2 सुनवाई हो चुकी हैं। सरकार ने 15 दिन का टाइम, कोर्ट ने सरकार को 15 दिन का टाइम दिया था। आई थिंक वो 22 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो आप सोच लीजिए 15 दिन का टाइम दिया था, 2-3 दिन बचे हैं सरकार को जवाब पेश करने के लिए। अब देखिए उसमें सरकार क्या जवाब पेश करती है जी। तो ये था कि भाई शायद उस बीच में ये रद्द कर दी जाए। अब क्योंकि देखिए तो अब उसी में जो अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसी में उसका एक लीडर होता है, हर विरोध प्रदर्शन करने वाला का एक नेता होता है जी। तो कविता शर्मा जो कि CI जो पूछताछ करने पहुंची थी, उनका कहना है कि भाई उनको ऊपर से आदेश आया था कि जो नेता हैं, जो छात्रों के नेता हैं, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछताछ की जाए। तो इस लिहाज से वो रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास वो पहुंची थी। गेट खटखटाया, अब वो उनका तो गेट खुला नहीं, अभ्यर्थी महोदय का, छात्र नेताजी का, लेकिन हाँ वहाँ किरोड़ी लाल मीणा जी अपना सॉल वाल डाल के पहुँच गए। जिस चीज़ के लिए वो फेमस हैं, वो चाहे सरकार किसी की भी रहती हो, वो अपना मौका वारदात पर पहुंचने के लिए बड़े फेमस हैं। वो पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद एक तरीका होता है कि भाई एक बातचीत करने का तरीका होता है, एक लहजा होता है। अखिल, होता क्या है कि जब आप एक पोस्ट पे पहुंचते हो ना, तब आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बिल्कुल। और ये चीज़ हमें मतलब हर जगह देखने को मिलती है। अब लेकिन यहाँ पे जो लहजा मंत्री जी का है जी, वो किसी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामने ना तो ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे कोई उन्होंने आरोपी को कॉलर से पकड़ कर घसीटते हुए नीचे ला रही थी, या उन्होंने कोई बदसलूकी करी थी, या रात में वो गेट तोड़ के अंदर चली गई थी, या उन्होंने मारपीट करी थी। मैं महिला की बात छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ एक वर्दी की बात करता हूँ। वर्दी में भी अगर थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसा तो नहीं कि वो ताला तोड़ के, गेट तोड़ के अंदर चली गई थी, ऐसा तो नहीं कि वो कॉलर से घसीट के ला रही थी और उन्होंने कोई मारपीट करी हो, ऐसा तो कोई तस्वीर देखने को नहीं मिला, पहली बात जी। दूसरी बात कि वो एक महिला है, अगर उनके घर में महिलाएं थी, एक और वीडियो है उसमें वो बात हो रही कि भाई कैसे तुम इस लड़की को उठा लाई, कोई महिला गई थी कि नहीं, तो वो लड़की खुद कह रही कि नहीं भाई जो CI साहिबा हैं वो खुद महिला हैं, वही गई थी। तो उसके बाद भी कि बाप के साथ क्यों नहीं लाए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, आरोप अगर लड़की पर है, लड़की बालिग है और सब कुछ एक महिला पुलिस वाली जाके उसको अगर हिरासत में जीप में बिठा के ला रही है, तो फिर वो उसके बाप को क्यों साथ में लाएगी। भाई पूछताछ उस लड़की से करनी ना कि उसके बाप से करनी है। अब उसके बाप को अगर उठा लाए, उसकी माँ को उठा लाए, उसके भाई को उठा लाए, तब यही मंत्री जी कहेंगे कि अरे गलती तो लड़की की है, पूरे परिवार को क्यों उठा लाए। जी। तो ये पुलिस
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा राजस्थान की पुलिस करे तो क्या करे। एक जगह विधायक महोदय जाते हैं तो आरोपियों को गाड़ी से उतार लेते हैं। एक कहीं पे खैर किरोड़ीलाल मीणा जी का तो इतिहास ही रहा, इन्होंने तो एक बार किरोड़ीलाल मीणा के वो घटनाक्रम भी बताया कि इससे पहले क्या क्या चर्चा में रह चुके हैं। थप्पड़ तक उन्होंने 2011 में जब सांसद थे तब उन्होंने एक पुलिस वाले को थप्पड़ तक मार दिया था, ठीक है। अभी एसडीएम को थप्पड़ मारने का नरेश मीणा वाला कांड है। तो खैर बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसमें बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं और भी अन्य पार्टियों के नेता हैं राजस्थान में अधिकारियों को पीटने वाले। खैर ये हर जगह होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे पुलिसकर्मी भी सही होते हैं, मैं इसको भी डिफाइन करने नहीं बैठा हूं कि नहीं सब बार अधिकारी गलत होते हैं। हो सकता है 2-4 बार पुलिसकर्मी भी गलत होते हैं। कई तस्वीरें हमें ऐसे देखने को भी मिलती हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हैं, जहां पर पुलिसकर्मी जो है बदसलूकी करते हैं आम जन से, या उस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, दूसरी बात कि अगर आपको उस नेता ने फ़ोन किया, बुलाया कि हाँ भाई यहाँ ये घटनाक्रम हो रहा, तो आप राजधानी में थे, आप सीधा मुख्यमंत्री को फ़ोन करते, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, मुख्यमंत्री को फ़ोन करते, वो अपना कमिश्नर से बात करते जिसके जुडिशरी में वो थाना आ रहा था, उनसे बात करते और आप समझते। लेकिन आप इस तरीके से बीच सड़क पर रात में महिला एसआई से ये लिटरली ये जो बदसलूकी ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि कोई जस्टिफाई यहाँ पे इस तरीके से वीडियो को नहीं कर सकता कि भाई जब तक उस महिला अधिकारी ने हाथ नहीं उठाया था, किसी को अपशब्द उसने नहीं कहे थे, वो सिर्फ एक गेट खुलवाने का प्रयास करी थी, वो गेट शायद खुला भी नहीं। लेकिन ये जिस तरीके से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी तूतड़ाक कर रहे थे वो सामने दिखा। खैर इसमें कांग्रेस के नेता का वर्जन कुछ बताने वाले थे कि जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास का भी इस पर रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं रख लेता हूँ। देखिए अम्बेश जी, अभी आपकी बात चल रही थी, आपने ये भी बताया, हालांकि इस बात को मैंने भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था सीधे सीधे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री उनके हाथों में, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है। तो क्या ये कहीं ना कहीं उनके मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है? अब देखिए आप ये बताएं, फिर उसके बाद प्रताप सिंह खचरियावास ने इस मामले पर क्या कहा वो सुनाएंगे। 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आर्मी के जवान पर, अब वो आर्मी का प्रॉपर जवान भी शायद नहीं था, वो उसकी कुछ क्लैरिटीज आई थी कि वो कैसे काम, उसको पुलिस वाले मार रहे थे, उसका एक वीडियो आया था। जी जी जी। पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये एक उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर पब में कहीं उन्होंने कार्रवाई करते दौरान उसको गिरफ्तार किया था जी। तो पुलिस वालों का कहना है कि भाई उसने धमकी दी कि मैं बड़े नेताओं को जानता हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उसके बाद फिर पुलिस उनको लेके आई, उनको मारा पीटा। अब पुलिस के मारपीट करना गलत था, तो उसके बाद भैया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि मंत्री हैं वो पहुंच गए थाने में और उन्होंने कस के झड़प लगाई वहाँ के एसआई को और सीआई को, सबको। वो वीडियो हमने वायरल देखा। अब अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को ये बात पता चली थी, वो थाने पहुँचे थे, तो उससे पहले मेरे ख्याल से उनको मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करना चाहिए था कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, एक बार आप कमिश्नर से बात करिए और ऐसी घटनाक्रम हुई है। लेकिन शायद जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी चल रही है या फिर पर्ची वाली सरकार है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक चर्चा ये भी चल रही कि जैसे गहलोत के टाइम पे था कि कई सारे मुख्यमंत्री वाली बात, तो अब शायद ये भी एक दबी जुबान चर्चा है कि भाई यहाँ पर भी कई सारे सब कोई अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहा है। चलिए हुआ भी था जी। तो वही चीज किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ भी है कि वो जब, खैर उनका तो रिकॉर्ड जब से 2023 से सरकार सत्ता में आई है बीजेपी की, उससे पहले से ही उनकी अनबन मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए विपक्ष की भूमिका राजस्थान में गहलोत सरकार के टाइम पे निभाई किसने? किरोड़ीलाल मीणा ने। इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री जी ने करी। अब जब चुनाव का समय नजदीक आया तो माना जा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। किरोड़ीलाल मीणा उसमें एक प्रबल दावेदार के तौर पर उभर के आ रहे थे, क्योंकि वो 5 साल जो उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं भजनलाल शर्मा। अब भजनलाल शर्मा जी पहली बार बीजेपी के ही टिकट पर सांगानेर से बीजेपी के विधायक बने थे और पहली बार विधायक बने और पहली बार ही वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा जी को अखरती है। उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी बन जाती हैं, प्रेमचंद बैरवा बन जाते हैं। दिया कुमारी वही हैं जिन्होंने 2013 में किरोड़ीलाल मीणा जी को हराया था, करारी शिकस्त दी थी। तब दिया कुमारी जी पहली बार सियासी मैदान में उतरी थी और सवाई माधोपुर से उन्होंने हराया था। अब देखिए मुख्यमंत्री नया,
उप मुख्यमंत्री जो बने जिनसे वो मात खा चुके हैं। अब आती है मंत्रिमंडल की बात। मंत्रिमंडल में भी उनको उनके मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिले, जिसकी नाराजगी कहा जाता है उनको देखने को मिली। उसके बाद सरकार को जैसे तैसे 15 दिसंबर को सरकार बनती है, 30 दिसंबर को मंत्री की शपथ होती है जी। और जून में चुनाव हो जाते हैं, मई में। और मई में बाबा किरोड़ी दावा कर देते हैं कि भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीटें आ जाती है, इस्तीफा दे देते हैं। तो उनकी जो अनबन रही है, विरोध प्रदर्शन रहा है, वो शुरू से ही दिख रहा है और वही वो चीज़ यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। जी। चलिए खैर, इस मामले पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है पहले आप वो सुनिए, फिर इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो सरकार है इसमें एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। कभी कोई किसको निपटा रहा है, जिसका जहां दाव चल रहा है। क्योंकि सरकार अभी जनता नहीं खिल रही। मतलब जनता को कुछ देना, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए कुछ करना, रोजगार के लिए कुछ करना, रोटी के लिए कुछ करना, डेवलपमेंट करना, कानूनी व्यवस्था ठीक, उस पर इंटरेस्ट नहीं। सरकार का इंटरेस्ट अभी इसमें है कि किस मंत्री को कैसे निपटाना है। तो ये सरकार अभी एक दूसरे का इलाज करने में लगी हुई है। खैर, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने जिस तरीके से कहा, अब वो विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही होता है आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन जो एक चर्चा ये भी कि भाई मुख्यमंत्री, क्या किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री से ऊपर खुद को समझने लगे हैं? कहीं ना कहीं ये बात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि लगातार देखिए एसआई भर्ती परीक्षा जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसको लेकर वीडियो वायरल हुआ, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले को लेकर जी, किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं स्टार्टिंग से। वहीं भजन लाल शर्मा जी इस पे कमेटी बनाई, मामला हाईकोर्ट तक में है, बहुत सारी चीज़ें वो हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब जिस आदमी को पुलिस लेने पहुंची वो क्या कह रहे हैं, मेरा आदमी है जी। तो महिला एसआई जो है उन्होंने महिला सीआई जो है उन्होंने कहा भी कि भाई सर मेरा आदमी क्या होता है, वो एक नेता है तो उसकी हमें अधिकारियों से ऊपर से बात कॉल आई है, हम उसकी बात करने आए हैं। तो उन्होंने तो अपना वर्जन रख दिया। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी क्या कह रहे हैं, नहीं कोई नहीं, तुम बदमाशी कर रही हो, तुम वो कर रही हो। अरे भाई, जब वो कह रही कि उसको अधिकारियों से कॉल आए तो तुम कोई एक आदमी यही होता ना कि अच्छा ठीक है मेरी अधिकारी से बात करवाओ, मैं बात करता हूँ। या फिर आप कहते हैं कि रुको, अच्छा मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ कि कौन अधिकारी जिसने आदेश दिया जी। लेकिन क्यों? क्योंकि क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे? आप सोच रहे हो कि अरे यार वो तो पहली बार जीते हैं, विधायक बन गए तो, और पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए, उनसे मैं क्या बात करूं, मैं तो सांसद रह चुका हूं, मैं तो मंत्री रह चुका हूं, मैं क्यों उनसे बात करूं? तो आपने सीधा उसकी लताड़ लगानी शुरू कर दी। तो यानी किरोड़ीलाल मीणा अब खुद को मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, लेकिन वो समझने लगे हैं खुद को मुख्यमंत्री। और किरोड़ीलाल मीणा की जो बौखलाहट, इसको बौखलाहट भी कहा जा रहा है, बौखलाहट की वजह जो दौसा में उनके भाई को हार मिली, उस हार के लिए भी कहा जा रहा है कि जो दौसा में बीजेपी को हार मिली उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की ही गुटबाजी हावी रही। वो चाहे प्रभु दयाल शर्मा जी का वो मीणा अधिकारियों का ट्रांसफर वाला मामला रहा हो कि कैसे उन्होंने कई मीणा प्रधानाचार्य और अधिकारियों के जो है ट्रांसफर करा दिया, उसको किरोड़ीलाल मीणा जी ने रुकवाने की एक अलग एप्लीकेशन लगाई। और या फिर वो जो पूर्व विधायक रहे हैं शंकर लाल शर्मा जी 2013 में वसुंधरा राजे सरकार जब सत्ता में आई थी तब वो विधायक बने थे, उनकी नाराजगी रही हो। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की दौसा में नाराजगी जो है उसकी वजह से किरोड़ीलाल मीणा जी के भाई आ रहे। देखिए अखिल, दौसा की सीट सबसे कमजोर सीट कही जा रही थी कांग्रेस के लिए, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर सामने एक मंत्री का भाई था, खुद मंत्री वहां प्रचार करने गए थे, सीएम भजन लाल शर्मा वहां खुद प्रचार करने गए थे, कई मंत्रियों को वहां जिम्मेदारी दे रखी गई थी। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब सरकार पूरी तरीके से कहीं इन्वॉल्व हो और वो सीट हारी जाए। आपके इस बात को रोक के मैं इसमें वो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जब वहां गए थे दौसा में, तो आपको एक बयान याद होगा जो मैच फिक्सिंग को लेकर कहा था। तो तब ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं ना कहीं दौसा में मैच फिक्स हो गया और उसको उस चीज को उभारा है अशोक गहलोत ने, और उनकी खूब चर्चा हुई। तब भी यही कहा जा रहा था, कांग्रेस के लोग भी ये मान रहे थे कि दौसा में जीत संभवतः नहीं मिलेगी जी। अब वो साख क्योंकि सचिन पायलट की दांव पर थी कि भाई सीट जितानी है, तो पायलट ने अपना पूरा जोर लगा दिया वहां पर जी। मतलब उन्होंने जो 25-27 सभाएं एक दिन में कर दी। वो उसके बाद एक सोशल मीडिया पे कहावत भी खूब चली कि 100 सुनार की 1 लोहार की, क्योंकि किरोड़ी बाबा वहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। भिक्षाम देही भी आजमा लिया, सचिन पायलट और राजेश पायलट की तारीफ भी खूब कर ली, अपने भाई से उनकी तुलना भी कर ली। मतलब देखिए उन्होंने पूरे प्रचार में कहीं पर भी पायलट की बुराई नहीं करी,
पायलट परिवार की बुराई नहीं करी, क्योंकि वो पायलट परिवार का गढ़ था। जबकि अक्सर होता क्या है कि किसी क्षेत्र की अगर आप विकास की बात करते हो तो आप कहते हो कि भाई यहाँ के जो पुराने विधायक थे, पुराने सांसद थे, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर आपसे वोट मांगने आए। लेकिन नहीं, वहाँ के 5 बार के सांसद, जो परिवार 5 बार से वहाँ से सांसद ही रहा, भाई राजेश पायलट, रमा पायलट, सचिन पायलट, ठीक है, जो वहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, बल्कि उनकी तारीफ करी कि भाई मेरा भाई। उसके बावजूद भी अगर आपको हार मिलती है, और तो वो समझ में आ जाता है कि वो हार कैसे मिली। देखिए जिस तरीके से प्रभुदयाल शर्मा और शंकर लाल शर्मा जी के नाम आ रहे, तो वो कहीं ना कहीं, और इसमें चर्चा ये भी आ रही कि भाई इसमें बड़े लोगों का हाथ है, किरोड़ीलाल मीणा जी के हाथ में, तो वो कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट यहाँ पर दिख रही है। अब बाकी देखते, देखिए साख का सवाल तो अब सीएम भजन लाल शर्मा के लिए है, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, और एक महिला सीआई से बकवास, बदतमीजी, ये मेरे ख्याल से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ये मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब वही बात है ना, इससे हौसला बढ़ जाता है। एक जगह मंत्री धमका रहा है, एक जगह विधायक धमका रहा है, कल को कोई आदमी भी आके धमकाने लगेगा, फिर पुलिस की हैसियत क्या रह जाएगी। हर कोई कह देगा कि भाई मैं किरोड़ीलाल जी का रिश्तेदार हूं, मैं फलाने का रिश्तेदार हूं, तो पुलिस क्या करे, पुलिस जाके वापस थाने में बैठ जाए। जी, लेकिन देखिए इससे पहले हम कई बार किरोड़ीलाल मीणा और जो उनकी बातें सुर्खियों में आई हैं उसको लेके कई हम शोज कर चुके हैं, कई वीडियोस बना चुके हैं, जो आपने TV9 राजस्थान पर देखे होंगे। उसमें एक सबसे ज़्यादा चर्चा में जो सवाल रहा था उपचुनाव से पहले, मतदान से पहले, कि इसके बाद उनका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट है, क्योंकि उपचुनाव में उनके भाई की जगमोहन मीणा की हार हुई है। और जैसा कि अभी अम्बेश जी ने सारे समीकरण वहाँ के बता दिए कैसे किस वजह से हार हुई। और बीते रोज़ ही उनके भाई जगमोहन मीणा का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई लक्ष्मण की भूमिका में मेरी कोई कमी हो सकती है, लेकिन मेरे भाई की भूमिका में कोई कमी नहीं थी, और वो मेघनाथ को ढूंढने का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ उन्हें विभीषण कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेघनाथ का नाम लिया कि मेघनाथ कौन था इसमें, वहाँ वो ढूंढ रहे हो, और जैसे ही पता चलेगा तो आपके भी सामने आएगा। लेकिन अब उनका प्रमोशन, डिमोशन, वो सभी सवाल दब गए हैं। अब इस मामले पर क्या बड़ा अपडेट आएगा, क्या कोई भजन लाल शर्मा एक्शन ले सकते हैं, क्या मदन राठौड़ भी इसमें एक्शन ले सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि बीते रोज़ ही हमने 8 PM शो में भी अपनी किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बात की कि किस तरह उपचुनाव के बाद कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो धर्मांतरण बिल को लेकर मंजूरी देना हो या फिर बाकी के कई फैसलों पर मुहर लगाना हो, जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र, बजट सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। ये और उस कैबिनेट बैठक में किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे, जो कि बात सामने आई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद। उन्होंने यही सवाल उठाया कि मंत्री है या नहीं है, अगर मंत्री है तो फिर वो कैबिनेट में क्यों नहीं पहुंचे, और मंत्री नहीं है तो सीधा सीधा सवाल इस बात का जवाब जनता को दे दिया जाए। अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा के ऊपर ये सवाल उठने लगे हैं। किरोड़ीलाल मीणा के इस वीडियो के बाद भजन लाल शर्मा के ही कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। नहीं, तो इसमें भजन लाल शर्मा पर कानून व्यवस्था, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। उनके काम का रिजल्ट जनता ने उनको 5 सीटें जिताकर दे दिया जी। अब इसमें उन नेताओं, देखिए इस बार हार किसकी हुई, हनुमान बेनीवाल की हार हुई। क्यों हार हुई, उनकी जुबान। किरोड़ीलाल मीणा के भाई की हार हुई। अदरवाइज कांग्रेस ने बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वो सीटें जीती हैं जहां पर पिछले 20-20 सालों से, 15-15 सालों से खाता भी नहीं खुल रहा था बीजेपी का। खियूसर की सीट, झुंझुनू की सीट, अलवर की सीट, रामगढ़ की सीट, ठीक है, देवली उनियारा की सीट, ये सीटें ऐसी थी जहां पर पायलट का सीधा हस्तक्षेप था और वहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाई, बचा पाई अपने गढ़ को। ओला परिवार की सीट मानी जाती है झुंझुनू, जहां नहीं बचा पाई। तो भजन लाल शर्मा जी कैसा काम कर रहे हैं वो उपचुनाव के नतीजों ने दिखा दिया। कौन नहीं कर रहा है और कौन भजन लाल शर्मा जी के सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहा है जी, ये तस्वीरें उसका बयान करती हैं कि वो तो काम करना, वो तो बेहतर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनकी टीम में जो उनका काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है अब उन मंत्रियों पर क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, और राजस्थान और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।